एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हान उन्हें बताती है कि वो कैसे जैन या नियान को यहाँ पे बुलाने वाली है और वो इस मंत्र से उसे यहाँ पे बुलाने वाली है। सीन चेंज होता है। इधर हम देखते हैं कि जैन या नियान सचमुच आ चुकी होती है। हान ली से कहती है कि तुम दोनों के बीच में जो भी गलत फैमिली है तुम वो दोनों बातचीत करके सॉल्व क्यों नहीं कर लेते हो। जान कहती है कि गलत फैमिली से तुम्हारा क्या मतलब है। ली कहता है कि हमें माफ़ करना, हमने तुम्हें गलत जज कर लिया और इसके बदले में हम तुम्हें तुम्हारे भाई यानी वो जो सुपरवाइज़र है उसकी बॉडी दे रहे हैं। वो घोस्ट उससे कहती है कि सब चीज़ सिर्फ यही नहीं है। ली सोच रहा होता है आखिर इससे सभी चीज़ों का क्या मतलब है, क्या उसकी बॉडी से मतलब है या फिर उसने अभी तक वो काम नहीं किया है। हान उस घोस्ट से कहती है कि तुम उसकी बड़ी बहन थी, फिर भी उसने तुम्हें बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया, इसलिए हमने उसकी ईविल हर्ट को कुत्तों को खिला दिया। इस बात को सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। वो कहती है कि अच्छा हुआ कि उसके हर्ट को कुत्तों ने खा लिया। ली उससे कहता है तो इसका मतलब अब सब चीज़ ठीक है। वो घोस्ट कहती है हाँ, और एक्चुअली तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए, अगर तुम ना होते तो मेरी बॉडी अभी भी उस सीलिंग के अंदर होती। हान उससे कहती है कि अब तुम फ्री हो और तुमने अपना बदला भी ले लिया है, तो अब हम दोनों का लड़ने से कोई मतलब नहीं बनता है, अब हमें आगे नहीं लड़ना चाहिए। वो घोस्ट उससे कहती है कि मैं कभी भी फ्री नहीं हो सकती हूँ। ली उससे कहता है आखिर तुम्हारा इस सभी से क्या मतलब है। जान या नियान उन्हें बताती है कि जो घोस्ट क्लासरूम है उस क्लासरूम के जो घोस्ट थे वो उसे हमेशा टॉर्चर करते रहते हैं, भले ही वो लोग ईविल स्पिरिट्स ना हो लेकिन फिर भी उस घोस्ट क्लासरूम में से कोई एक है जिसे मैं मारना चाहती हूँ। ली उससे कहता है रुको रुको रुको, मैं भी उस घोस्ट क्लासरूम का हिस्सा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे प्रति ज़रा भी हेट नहीं रखता हूँ। वो घोस्ट कहती है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता और वो ली की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी हान उनके बीच में आ जाती है और कहती है कि तुम ली को मार नहीं सकती हो। वो उस रेड क्लॉक को ली के आगे फेंक देती है। वो भूत कहती है कि ये कैसा क्लॉक है। हान उससे कहती है तुम्हें इससे परवाह नहीं होना चाहिए कि ये क्लॉक कौन सा है, तुम्हें बस इतना जानना चाहिए कि ली ही और इस क्लॉक का जो ओनर है वो लोग दोनों पास्ट शेयर करते थे एक साथ। अगर तुमने ली को मारा तो इस क्लॉक का ओनर भी तुम्हारे पीछे ज़रूर आएगा। वो घोस्ट सोच रही होती है कि आखिर एग्जैक्टली ये है क्या, मैं तो इसके पास भी नहीं जा पा रही हूँ। और इधर हान कहती है जबकि ये सभी चीज़ें घोस्ट क्लासरूम से शुरू हुई है तो क्यों ना हम लोग इसके बारे में बात करें। और फिर वो दोनों कुछ कुछ बातें करने लगती है। पहले तो वो बहुत थोड़ा सा हेजिटेट करती है, उसके बाद वो कहती है ठीक है मैं इसके लिए मान जाती हूँ, लेकिन अगर ये चीज़ साल भर के अंदर नहीं हुई तो ली ही को मरना पड़ेगा, वो भी मेरे हाथों से। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। ली उससे कहता है कि ज़रा रुको, आखिर तुम्हारा जैंग जोंग के साथ क्या रिलेशन है, पिछले बार उसने तुम्हारी मदद क्यों की थी। वो घोस्ट कहती है कि कुछ सीक्रेट्स ऐसे हैं जिसे तुम कभी नहीं ढूंढ पाओगे, पहला वो घोस्ट क्लासरूम और दूसरा चेन। और ये कहते कहते ही वो गायब हो जाती है। ली कहता है रुको रुको, तुम क्या कह रही थी। अब वो घोस्ट पूरी तरीके से वहाँ से गायब हो चुकी है। ली उनसे कहता है क्या तुम इस चेन नाम के पर्सन को जानती हो, आखिर उससे इसका क्या मतलब था। लेकिन उन दोनों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता रहता है। हान उससे कहती इन सभी चीज़ों को अभी साइड में हटाओ और जो अभी सामने है उस पर ध्यान देते हैं। ली कहता है आखिर मैं घोस्ट क्लासरूम के रेजेंटमेंट से कैसे बाहर निकलूँ, आखिर मैं कहाँ से शुरू करूँ। हान उससे कहती है कि 1 साल तुम्हें नहीं लगता कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो जाएगी, हमें थोड़ा आराम से इसके बारे में सोचना चाहिए। ली कहता है आखिर इससे तुम्हारा क्या मतलब है। हान उससे कहती है कि तुम यिंग एंड यांग वर्चुअस को गैदर करना शुरू कर दो। तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम एक चैरिटी में डोनेशन कर दो अपने बहुत सारे पैसे, जितने ज़्यादा पर्सन की तुम मदद करोगे उतना ज़्यादा ही तुम्हारा यांग एनर्जी बढ़ेगी और ये तुम्हारी बहुत मदद करेगी। जबकि तुम घोस्ट क्लासरूम के स्टूडेंट हो, तुम्हारी यांग एनर्जी सरप्रेस्ड हो चुकी है और तुम ऐसे सुपर नेचुरल फेनोमेना का बार बार इनकाउंटर करते रहते हो। सो येन एनर्जी पाने के लिए तुम्हें उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। इस येन एनर्जी से उस घोस्ट क्लासरूम का रेजेंटमेंट आराम से ख़त्म हो सकता है। ली कहता है यानी मुझे इन सभी चीज़ों में और भी ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। वो कहती है कि हाँ, चीज़ें अभी तो होना शुरू ही हुई है और तुम्हारी येन एनर्जी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए जो भी घोस्ट तुमसे मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि बाकी सभी चीज़ों के लिए मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम उसे खुद से हैंडल कर लोगे। ली कहता है क्या, ये तो पॉसिबल नहीं है। तभी वो लड़की आती है और ली से कहती है कि सभी चीज़ों को आराम से लो, धीरे धीरे करेंगे, अभी ये सब ख़त्म हो गया तो चलो सेलिब्रेट करते हैं।
सीन चेंज होता है, हमें एक बड़े से रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है और फिर हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे खाने को भी दिखाया जाता है। ली कहता है कि अब मैं समझ गया कि अमीर लोग यहाँ पे क्यों आते हैं, ये जगह तो कमाल की है, मैं यहाँ पे पहले कभी नहीं आया। वो लड़की कहती है कि मैंने पहले कभी भी किसी बंदे के साथ ऐसे खाना नहीं खाया है, क्योंकि मैं खुद ही यहाँ पे मील इंजॉय करती थी अकेले। ली कहता है अगर तुम चाहो तो हम वापस से फिर कभी खा सकते हैं। वो कहती है ठीक है, बस मुझे थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा, कहीं मैं तुम्हारे प्यार में गिर न जाऊँ। ली अपने मन में सोच रहा होता है कि ये कन्वर्सेशन कुछ ज़्यादा ही जल्दी ख़त्म नहीं हो गई। उसके बाद वो लड़की कहती है कि ओल्ड मैन ने मुझसे कहा था कि मुझे अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन मेरा जो लाइफ पार्टनर था वो मेरी वजह से श्रापित हो गया। और वो उसे बताती है कि आज तक उसने जिस भी लड़के को डेट किया है या तो वो रोड एक्सीडेंट में मारा गया है या फिर गिर के उसका हो गया है। और फिर उसके बाद वो उसे बताती है कि मैं ये श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं एक समय में एक बहुत ही दयालु जेंटलमैन से मिली थी जो कि बिजनेस ट्रिप पे जा रहे थे और उसने मुझसे वादा किया था कि वो 3 साल बाद यहाँ पे वापस लौटेगा। ली कहता है फिर क्या हुआ। वो उसे बताती है कि 6 साल हो चुके हैं और अभी तक उसने उसकी आवाज़ भी नहीं सुनी है। ली कहता है कि मैं हूँ ना तुम्हें बचाने के लिए। तब उसके बाद वो कहने लगती है कि क्यों ना हम खाना शुरू करें। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि ली वापस से अपने उसी होटल में पहुँच चुका होता है। लिल उससे कहती है कि तुम आ गए, जब तुम यहाँ पे नहीं थे तो एक ब्यूटीफुल लेडी तुमसे यहाँ पे मिलने के लिए आई थी, लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि तुम अभी यहाँ पे नहीं हो। ली उससे कहता है क्या उसने बताया कि वो मुझे क्यों ढूंढ रही थी। लील उससे कहती है उसने ये बताया था कि वो चाहती है कि तुम उसकी किसी चीज़ में मदद करो। ली कहता है तुमने उससे यही कहा था ना कि मैं अभी यहाँ पे नहीं हूँ। लील कहती है हाँ, लेकिन उसकी बातें सुनने से ऐसा लग रहा था कि उसे कोई अर्जेंट काम था। तभी ली को अचानक से ख्याल आता और वो कहता है धत्तरी की वो एक घोस्ट थी। लील कहती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि वो एक घोस्ट थी। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि एक ह्यूमन तुमसे बात कर सकता है और तुम्हें देख सकता है। तब लील को समझ आता है अरे हाँ। तभी बाहर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आ रही होती है और कोई कह रहा होता है क्या मिस्टर ली ही घर पर हैं, मुझे उनसे मिलना है। और बस हमारे एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें।